नमस्कार। आज मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति भवन के ठीक सामने यहाँ पर आज हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमान जी और राकेश्वर लाल जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी सारे मुद्दे पर सवाल उठाया और काफी सारे खुलासे किए, जैसा कि डीएचएस और हाल ही में श्री विजयपुरम क्षेत्र में एयर इंडिया का सुविधा बंद होने वाली है, उसकी जगह पर इंडिया एक्सप्रेस अपना सुविधा चालू करने वाली है। सभी को नमस्कार। आज जो मुद्दों में हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट बुलाए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, खास करके हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स के लिए। परसों जो है मेरे पास एक पेशेंट कॉल किया था, पेशेंट के अटेंडर कॉल किया था, तो मैं गया, जाके मिला, तो उनका हालत इतना ख़राब है कि उनको इमीडिएटली एयरलिफ्ट करना है और चेन्नई या कोलकाता जो है उनको भेजना है। तो इसी सिलसिले में जो है मैं एयर इंडिया में जाके बात करने गया, तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जो है एयर इंडिया बंद हो रहा है, उनका सर्विस जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बंद हो रहा है एयर इंडिया का। इसके बदले में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस यहाँ से शुरू कर रहा है, जो कि पहले से ही था, लेकिन 1 तारीख से एयर इंडिया की जगह में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एयर इंडिया से हम जब भी बात करते थे स्ट्रेचर पेशेंट्स या स्ट्रेचर के लिए, तो तुरंत जो है मैनुअल फॉर्म भर के जो है तुरंत कार्रवाई होता था। और खास करके जो सर्विस एयर इंडिया से हम लेते थे वो कंपेरेटिवली ओके था, क्योंकि और कोई चारा हमारे पास तो था नहीं एयर इंडिया को छोड़ के। तो हम उसी में जो है बात करते थे और अपना स्ट्रेचर पेशेंट्स को जो है एयरलिफ्ट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड भेजते थे। लेकिन आज मैं पर्सनली जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस काउंटर में जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैनुअली कुछ नहीं होता है सर, आपको जो है ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारा डिटेल्स देना पड़ेगा और 24 आवर्स बाद जो है उसका रिवर्ट आएगा। और उसके बाद जो है वहां से जो भी रेट्स है, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना है। तो आप मुझे ये बताइए, आप जो भी ये प्रेस मीट या न्यूज़ देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, एक एयरलिफ्ट पेशेंट का कंडीशन जो है बहुत ही नाजुक रहता है और ये इमरजेंसी केस रहता है। इसमें आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहले मेल करोगे, 24 आवर्स मतलब 1 दिन आपको लगेगा वो मेल का रिवर्ट आने में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि वो मेल में जो है पेशेंट का मेडिकल कंडीशन भी लिखना पड़ता है। 24 आवर्स बाद जो है पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है एयरलिफ्ट हो पाएगा या नहीं। अगर हुआ तो रेट्स कितना होगा वो मेल में उन लोग बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोगों का लाइफ का क्या वैल्यू रहा। हम पहले भी स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके, एयरलिफ्ट को लेके बहुत बार जो है अपना जो है कंसर्न जो है आपके सामने रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं। यहाँ तक कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी मैं इस बारे में फेस टू फेस डिस्कस किया था कि अंडमान एंड निकोबार सेक्टर से स्ट्रेचर पेशेंट्स का कुछ स्पेशल फैसिलिटीज का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बाकी सारा फैसिलिटीज में जो हम झेलते हैं या हमें जो प्रॉब्लम होता है वो हम कैसे भी करके 1-2 दिन वेट करके या कैसे भी करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग का बात आता है, फर्दर मेजर ट्रीटमेंट का बात आता है, एक लाइफ को बचाने का बात आता है, उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, उनके जहन में क्या अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों के हेल्थ के बारे में कुछ सोच नहीं आता है, सकारात्मक सोच नहीं आता है। ये बात आज का नहीं है, ये बात करीबन 2.5 साल 3 साल पुराना जो प्रॉब्लम्स है हम बात करते आए हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके बात करते आए हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हमें एयरलिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट एयरलाइंस जो है
तुरंत अपना फैसिलिटीज स्ट्रेचर का नहीं देता है, मुहैया नहीं कराता है, तो हमारे पास एयर इंडिया जैसा एयर सर्विस का ही भरोसा रहता है। वो भी एयर इंडिया बंद हो रहा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है। यहाँ पे हम क्या सोच के अपना ट्रीटमेंट कराएं? यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का हालत इतना खस्ता है, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहता है, यहाँ पे कंसर्न जो मेजर ट्रीटमेंट्स है यहाँ पे होगा ही नहीं। मेजर ट्रीटमेंट्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ एक्सीडेंट केस में, जैसा न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरो रिलेटेड केस हो गया, अभी तो डॉक्टर श्रीकांत है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गया, उसके बाद बाकी जितने भी ऑर्थो केसेस है या फिर सर्जरी का जो मेजर सर्जरीज है वो भी जो है यहाँ पे डॉक्टर कैपेबल होने से भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज का प्रॉब्लम रहता है, नॉर्मल स्कैनिंग का इश्यूज रहता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इश्यूज के बारे में अभी लिस्ट बनाएंगे तो फिर वही कहानी रटना पड़ेगा दोबारा। तो इससे अच्छा है कि हम ये बात को समझे कि एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में एयर लिफ्टिंग को लेके जो है हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा। हम आइलैंडर्स को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने में आपके साथ खड़े होकर हम बहुत बार आवाज उठाए हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री लेवल में भी हम ये बात को पहुंचाए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हमें कोई भी किस्म का सकारात्मक रिजल्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मोदी साहब से, जिनके दिल में अंडमान एंड निकोबार बसते हैं, उन्होंने ही कहा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को और हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जान रहेगा तो ही बाकी सबका जो है बात आ सकता है। अगर हम जिंदा ही ना रहे तो क्या फायदा है ये फैसिलिटीज, ये डेवलपमेंट का, इतना सोच का। तो मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और हमारे एविएशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज को बहुत ही सीरियसली ले, और हमारे यहाँ के जो एलजी साहब हैं, हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ से भी अगर एक पहल उठे ऐसे बातों को लेकर, तो शायद बहुत जल्द इसमें सकारात्मक बदलाव आएगा और हमारे जो भी नीडी, जो भी जरूरतमंद पेशेंट्स है, जो भी मतलब ट्रीटमेंट करने लायक मेनलैंड में जो पेशेंट्स है, उनका भला होगा, उनका फैमिली का एक टेंशन जो है हल्का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पेशेंट झेल रहे हैं, अपना लाइफ को बचाने के लिए जी जान कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है मेंटली रिलीफ मिलेगा। कम से कम मिनिस्ट्री और सरकार की तरफ से अगर ये चीज को सोचा जाए तो काफी हद तक जो है हमारे यहाँ पे इनोसेंट लाइफ को बचा सकते हैं। दूसरा बात यह है, मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे साथ खड़े हो। हम एक प्लान कर रहे हैं कि ये हेल्थ सेक्टर और ये स्ट्रेचर रेट्स और स्ट्रेचर सर्विस को लेकर पेशेंट के लिए जो है एक मुहिम चलाएंगे। काफी बार मुहिम चला चुके हैं, लेकिन इस बार आपसे गुजारिश रहेगा कि हमारे जो भी मुद्दे रहते हैं ये आपके लिए रहते हैं। तो इसीलिए इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी आपको आह्वान दें, जब भी आपको बुलाएं, कृपया करके भारी से भारी मात्रा में आए और जेन्युइन इश्यूज, ये स्ट्रेचर रेट्स, हेल्थ सेक्टर, ये आपके घर का भी बात है, ये सारा आइलैंडर्स के घर का बात है। तो इस बात को समझते हुए आप हमारे साथ खड़े हो और इस मुहिम को जो है हम सक्सेसफुल करें, और जहां तक बात पहुंचाना है वहां अगर डिसेंटली लेटर से, रिक्वेस्ट से नहीं पहुंचता है तो हम दूसरे रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए आप आइलैंडर्स का साथ हमको मिलना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये कृपया करके ये बात को आप लोग समझें, क्योंकि ये जो माहौल अभी चल रहा है कि एयर इंडिया बंद होने के कारण अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा रहेगा,
या फिर उनका मैं खुद कस्टमर केयर से बात किया हूँ एक पेशेंट के नाम लेकर मैं स्लॉट भी बुक करा चुका हूँ आज सुबह। तो देखते हैं 24 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के अंदर में क्या रिजल्ट आता है, इसके बारे में भी मैं आपसे आपको डिटेल्स बताऊंगा। और पहले हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा है। और खास करके स्ट्रेचर के साथ में हमारे पास पहले भी एयर इंडिया जब सर्विस देता था उसमें ऑक्सीजन को लेके बहुत ही बड़ा इशू रहता था, क्योंकि अगर हम स्ट्रेचर बुक भी कर देते हैं 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर में, तो हमें ऑक्सीजन कि देखिए कई डॉक्टर्स जो है हमारे जीबी पंत ऑब्लिक एनएम्स में कार्यरत थे, पर एक एक करके वो अपना जॉब छोड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते थे, वो अपने जी जान से वो ट्रीटमेंट करते थे, पर वो छोड़ के चले गए। क्यों? कभी ये कारण आपने जानने की है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर्स आने नहीं मांगता है, और दूसरी तरफ आप ही का कुछ गलतियों का वजह से ये डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं जॉब। हमारे पोर्ट ब्लेयर में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स बने हैं, वो बेमिसाल कायम किए हैं अपना सर्जरी द्वारा, अपना मेडिसिन का ट्रीटमेंट द्वारा। हर क्षेत्र में उनको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया जा रहा है। कई डॉक्टर्स हैं जो हमारे पोर्ट ब्लेयर के, वो जो छोड़ के चले गए हैं। क्यों? एक कभी आपने जानने की कोशिश की? अभी भी जितना कार्यरत डॉक्टर्स हैं, इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट किसी का 1 साल, किसी का 3 महीना तक ही जो है बाकी का किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट है। ये डिफरेंसेस क्यों डॉक्टर्स के बीच में? मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मेनलैंड से जो डॉक्टर यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, उनमें से भी अच्छे लोग हैं, पर ये जो मेडिकल आपका एनएम्स ये जो डिफरेंस पैदा करके रखी हुई है इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ये बहुत गलत है। आप सभी जनता से मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए, एक तो किसी भी फील्ड में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, और अभी है भी तो ये खुद मेंटेनेंस के डॉक्टर्स एलिगेशन लगा के उनको प्रेशर क्रिएट करके वापस भगा रहे हैं, और जब ये वापस चले जाएंगे तो वो पोस्ट खाली रह गया। तो आप बताइए, हम जैसे लोग कल को किसी भी तरीके से बीमार पड़े तो हमारा ट्रीटमेंट का कोई है? वर्तमान लाइव के लिए मैं कैमरामैन नीरज के साथ सौरभ।